हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे करंटली आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है। तो राइट नाउ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स देखने के साथ साथ ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है और ये पर्सन किस एनर्जी में है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं, उस इंसान के बारे में सोचकर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं। ओके व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। बस आपको करना यही है, जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, रीडिंग के दौरान उस इंसान को विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा, पर फिर भी इस पर्सन की नज़र आप पर है, क्योंकि ये आपके ना सोशल मीडिया अकाउंट के ज़रिए आप पर नज़र बनाए हुए हैं और आपकी हर एक्टिविटी पर इस पर्सन की नज़र है। आप क्या कर रहे हैं, इस पर्सन से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। इस पर्सन को पता है आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी जॉब पर, अपने करियर पर फुल फोकस बनाए हुए हैं। आपको ना किसी और से कोई लेना देना नहीं है। इस पर्सन की लाइफ में अगर कोई इंसान है तो उस इंसान की वजह से आप इस पर्सन से झगड़ करना अपनी लाइफ में मस्त हो गए हैं, बिजी हो गए हैं। आपने इस इंसान को उस इंसान की वजह से छोड़ दिया जो इंसान इस पर्सन के लिए ना शायद कुछ नहीं होकर भी ऐसा था कि जो आप दोनों के बीच में इंटरफेयर ज़्यादा कर रहा था, जिसकी वजह से आपने इस पर्सन का साथ छोड़ा, या फिर ये पर्सन ही आपसे नाराज़ हो गए हैं। शायद आपने इस पर्सन से क्लैरिटी मांगी होगी। ये एक मेन वजह रही कि ये पर्सन इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहा, पर प्यार आपसे करता है। इसीलिए ये पर्सन आप पर नज़र रखे हुए है कि कहीं आप ना किसी और के साथ बिज़ी ना हो जाएं। तो ये पर्सन नहीं चाहता कि आप किसी और को ना इस पर्सन पर प्रायोरिटी दें, या आपकी लाइफ में वो इस तरह शामिल हो जाए कि इस पर्सन की आपको कभी ज़रूरत ही ना रहे। ये पर्सन चाहता है आप इस पर्सन पर डिपेंड रहें, इसीलिए ये पर्सन आप पर नज़र बनाए हुए है। जब कभी इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि आप इस पर्सन से दूर हो रहे हैं, तब ये पर्सन रिटर्न आएगा, आपसे बात करेगा। और ऐसा ये कई बार कर भी चुके हैं। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनी हुई है। इस वक्त बात नहीं हो रही है, पर हाँ कुछ टाइम बाद आप दोनों की एक दूसरे से बात होती रहती है। इस वक्त अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा तो सोच आपके बारे में रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में पेंटिकल्स की कोई कमी नहीं है। ये पर्सन ये बात जानता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की है, जिसकी वजह से आपने बहुत कुछ अर्न किया है। आपको काफ़ी सफलता मिल चुकी है बहुत सारे कामों में, और अभी जो काम आप कर रहे हैं उसमें भी आप ना अच्छे से वर्क कर रहे हैं। आप उसमें दिल लगाकर मेहनत कर रहे हैं, वहाँ से भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होने की उम्मीद है। और ये चीज़ ये पर्सन अच्छे से जानता है, इसलिए इस पर्सन की नज़र आप पर है। आपसे बात नहीं भी करने के बावजूद ये पर्सन आपको स्टॉक करता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड का आना और साथ ही 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड का आना ये भी बता रहा है कि ये जो रिश्ता है ना, आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बंधन जोड़ सकता है। और ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों की शादी नहीं हुई है तो शादी हो सकती है। ये रिश्ता यूं ही नहीं जुड़ा। ये पर्सन किसी और से तंग आकर, किसी और की बातों में, जैसे पहले अगर ये पर्सन आ गया था तो अब उस इंसान से रिश्ता तोड़ कर ना आपके साथ रिश्ता बना चुके हैं। और ये रिश्ता इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के बारे में सोचते हैं कि कभी टूट ही ना पाए। पर आप दोनों के बीच जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनी हुई है, इस पर्सन के स्वभाव की वजह से बनी हुई है, क्योंकि कभी कभी ये पर्सन खुद को बहुत अकेला फील करते हैं। इस पर्सन को लगता है कि कोई समझने वाला नहीं है। पास्ट लवर ने भी इस पर्सन को नहीं समझा, आप भी नहीं समझ पा रहे, तो कभी कभी दुखी हो जाते हैं। फिर इस पर्सन को लगता है ये नेगेटिविटी तो इस पर्सन के माइंड में जिस तरह के ख्याल आ रहे हैं ना, जो थॉट्स आ रहे हैं, उनकी वजह से है। बाकी आप तो इस पर्सन को चाहते हैं। आप इस पर्सन के अलावा भी अपनी लाइफ को खुलकर जीने में विश्वास रखते हैं। इस पर्सन को पता है कि अगर आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ इस पर्सन के बारे में सोचते रहेंगे, अपने बारे में नहीं सोचेंगे। तो आपको अपने बारे में भी सोचना है, अपने करियर के
बारे में, अपनी स्टडी के बारे में भी सोचना है, अपनी फैमिली के बारे में भी सोचना है। ये पर्सन जब ये बात सोचते हैं ना, तब इस पर्सन को समझ आती है कि हाँ, किसी एक इंसान का होकर तो कोई इंसान नहीं रह सकता। बाकी चीज़ों के बारे में भी सोचेगा, अपने जो उनकी ज़रूरतें हैं या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी निभाएगा। तो इसीलिए ये पर्सन फिर पॉजिटिव हो जाते हैं आपको लेकर। जैसे इस वक्त भी ये पर्सन एक तरफ नेगेटिव सोच रहा है तो दूसरी तरफ पॉजिटिव बातें भी सोच रहा है कि आप सिर्फ इस पर्सन को नहीं चाहते, बल्कि आपकी लाइफ में और भी बहुत लोग हैं जिन्हें भी आप चाहते हैं। तो इसी वजह से ये पर्सन इस वक्त आपके बारे में सोच तो रहे हैं, पर कुछ नेगेटिव तो कुछ पॉजिटिव विचार इस पर्सन के दिल दिमाग में आ रहे हैं, जो यहाँ पर 4 ऑफ कप्स के कार्ड में दिखाई भी दे रहे हैं। अब ये पर्सन किसी और की चाहत की उम्मीद नहीं करता सिवाय आपके। आपसे ही इस पर्सन को वो चाहत चाहिए जो इस पर्सन की हर ज़रूरत को पूरा करे और इस पर्सन की नीड्स इसी तरह पूरी होती रहें जिस तरह से आप हमेशा से करते आए हैं। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी है। तो मानसिक रूप से ये पर्सन थोड़ा सा डिस्टर्ब है। इस पर्सन को लग रहा है कि कुछ नेगेटिव विचार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इस वक्त इस पर्सन के हालात सही नहीं हैं, इस पर्सन की सेहत सही नहीं चल रही। ये पर्सन थोड़ा वीक महसूस कर रहे हैं और ये वीकनेस इस पर्सन की हेल्थ की वजह से है। तो इस पर्सन की हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं है, जो यहाँ 3 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड में दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन काफ़ी डिस्टर्ब है, थोड़ा हर्ट भी है। इस पर्सन को लग रहा है कि कोई भी इस पर्सन की लाइफ में ना परमानेंट तभी आएगा जब ये पर्सन खुद को सुधार कर कुछ अच्छी चीज़ें करना स्टार्ट करेंगे। इस वक्त ये पर्सन खाली हैं, शायद इस वजह से भी फालतू के विचार इस पर्सन के दिल दिमाग में आ रहे हैं, जो इस पर्सन के माइंड को जो तो डिस्टर्ब कर ही रहे हैं। साथ में ये पर्सन दुखी भी हैं, परेशान भी हैं। पर जब आपका ख्याल आता है तो ये पर्सन सोचता है कि कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीज़ें तो लाइफ का हिस्सा हैं। कभी अच्छा होगा तो कभी बुरा भी होगा, कभी किस्मत साथ देगी तो कभी किस्मत रूठ भी सकती है, कभी आप भी रूठ सकते हैं। जैसे इस वक्त आप रूठे हुए हैं या ये पर्सन रूठे हुए हैं, पर ये चीज़ें तो दोनों तरफ से चलती रहेंगी। पर ये जो आप दोनों का रिश्ता है ये टूटेगा कभी नहीं, ये पर्सन की तरफ से तो नहीं टूटेगा। ये पर्सन ऐसा सोचते हैं और चाहते भी यही हैं कि जिस तरह से आप इस पर्सन की नीड्स का ख्याल रखते हैं, जिस तरह से आप इस पर्सन को प्यार देते हैं, वो हमेशा इस पर्सन को मिलता रहे। ये नखरेबाज भी है थोड़ा सा इंसान, इस पर्सन में नखरे भी बहुत हैं। आपको भी पता है कि ये पर्सन ना कुछ ज़्यादा ही नखरे करने लगे हैं। इस पर्सन को छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा बुरी लगने लगी हैं। ये भी एक मेन वजह बन रही है कि ये पर्सन आपको स्टॉक तो कर रहा है पर आपसे बात नहीं कर रहा। इस पर्सन को लगता है कि जब ये नाराज़ रहेंगे तो आप इस पर्सन को मनाएंगे। ये पर्सन जब तक रूठा रहेगा आप डिस्टर्ब रहेंगे, आप इस पर्सन के बारे में सोचते रहेंगे। तो शायद कुछ चीज़ें इस पर्सन के इस स्वभाव की वजह से भी हो रही हैं, और ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन जो बनी हुई है वो इसी वजह से बनी हुई है, क्योंकि ये जो चीज़ें हो रही हैं ना ये इस पर्सन के स्वभाव का हिस्सा है, इसकी वजह से हो रही हैं। तो इस पर्सन का नेचर ही कुछ ऐसा है कि ये पर्सन अगर नाराज़ हो जाते हैं तो काफ़ी टाइम बात नहीं करते, इंतज़ार करते हैं कि कोई इस पर्सन को मनाए, और जब कोई मनाने की कोशिश भी करे तो ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही नखरे दिखाता है। जैसे इस वक्त भी ये पर्सन नखरे दिखा रहा है आपको। आपने इस पर्सन से कांटेक्ट करने की कोशिश भी की है तो इस पर्सन ने शायद आपसे बात नहीं की, पर सोच लगातार आपके बारे में रहा है, प्यार करता है ये पर्सन आपसे। ये चीज़ यहाँ क्लियर दिखाई दे रही है, पर इस वक्त थोड़ा सा वीक महसूस कर रहा है क्योंकि इस वक्त इस पर्सन की सेहत थोड़ी सी ख़राब दिखाई दे रही है। ओके मेरा व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके, मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।